आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजहबी जमात के एहतजाज की बिना पर पंजाब के कई शहरों और इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। जुड़वा शहर मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बंदिश से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर पुलिस का कहना है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जबकि थाने समेत बड़ी तादाद में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। मजहबी जमात के एहतजाज ने पंजाब के कई शहरों और इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुड़वा शहरों में दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। शहरियों को दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर दरियाए जहलुम का पुल दूसरे रोज भी बंद है। अटक में भी मोटरवे और GT रोड मुकम्मल तौर पर बंद हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं, मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर हमले किए, गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, मगर तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है, जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये नारा लगाते हैं कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, उस नारे की तालीमात हर किसी के नहीं है। मजहबी जमात के जुलूस के मुरीद के पहुँचने के बाद शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद किया गया है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अफगान सरजमीन हमारे सपूतों को शहीद करती रहे और हम खामोश रहें। अफगान हुकूमत को अच्छे हमसायों की तरह रहना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर काबुल को खबरदार कर दिया। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। हम रोज़ाना जनाजे उठा रहे हैं। अगर इस सिलसिले को रोका न गया तो सूरत हाल ख़राब होगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि नामज़द वज़ीर आला का माजी एंटी पाकिस्तान रहा। मजहबी जमात का इस्लामाबाद में एहतजाज, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मुतारिक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब मरियम दवास और राना सनाउल्लाह से रब्ता। विफाक और पंजाब से मजहबी जमात के एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त के बाद मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। मौलाना का कहना था कि इस मामले को खुशउस्लूबी और अफ़हाम तफ़हीम के साथ मिल बैठ कर हल करें। मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं, हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र और तहम्मुल से काम लें। गज़ा के मामले पर मजहबी जमात का एहतजाज हैरान कुन और शरअंगेज़ है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि गज़ा के अमन पर सब खुशियाँ मना रहे हैं। शरपसंद जत्थे ने अपनी हकीकत अवाम पर आश्कार कर दी। सरकारी अमलाक और पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़, एहलकारों को जख्मी किया गया। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुए। हुकूमती जराए ने गजा के नाम पर एहतजाज की हकीकत अयां कर दी। शहरियों का भी कहना है कि फलस्तीन में अमन के बाद एहतजाज का कोई जवाज नहीं। एहतजाज की वजह से मरीज अस्पताल पहुँचने से कासिर हैं। तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा भी मुश्किल में है। शहरियों का कहना है कि जब भी पाकिस्तान माशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता है, इस तरह के वाकयात को हवा दी जाने लगती है। भारत और अफगानिस्तान मुश्तरका लामी और अबूरी। अफगान वज़ीर ख़ारजा के बयानात पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान मुश्तरका लामी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अपना मौक़िफ़ अफगान सफ़ीर के ज़रिए अफगान हुकूमत तक पहुँचा दिया। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने अफगान सफ़ीर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत अफगानिस्तान मुश्तरका लामिया कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जद्दोजहद से इंतहाई बेहिसी का मज़हर है। अब ये जानिए, पेशावर में एक और डांसर कत्ल। मछली गेट रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से मशहूर डांसर मुनीबा शाह जाँ बहक। मकतूला अपने भाई के साथ रिक्शे में जा रही थी। रिंग रोड पहुंचने पर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निशाना बनाया। मकतूला का भाई बाल बाल बच गया। रिक्शा ड्राइवर भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए लगी रुकावट से आगे आने पर ट्रैफिक एहलकार शहरी पर टूट पड़े। वीडियो में मजदूरी के लिए निकले राइडर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल सवार से हेलमेट भी छीनकर नीचे फेंक दिया। फिर जानिए, अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी बट पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। CCD के मुताबिक मुलजिम को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। तैफी बट अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हुआ। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए दुबई से पाकिस्तान लाया गया था। लाहौर के एक और गैंगस्टर की कहानी खत्म हो गई। अमीर बालाज कत्ल केस का मुलजिम तैफी बट पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। CCD रहीम यार खान के मुबैना मुकाबले में तैफी बट मारा गया। मुलजिम को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। थाना कोट सब्जुल सादिकाबाद के इलाके में तैफी बट को उसके साथी पुलिस से छिड़ाकर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को पंजाब पुलिस दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई थी। तैफी बट पर गुज़श्ता साल 19 फरवरी को लाहौर में ठोकर न्याज बे के करीब टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बालाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज था। गंदा नाला सोने का हो गया। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे के करीब जमीन से सोने चांदी के जर्रात निकलने का इंकशाफ अवाम का तांता बन गया। बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन किस्मत आजमाने पहुंच गए।
सोने के जर्रात की तलाश जारी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गंदे पानी की नदी सोना उगलने लगी। कराची में कुरंगी कॉजवे के करीब जमीन से सोने चांदी के जर्रात निकलने का इंकशाफ। कीमती धात की तलाश के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद खुदाई के लिए सामान लेकर पहुंच गई। शहरियों ने कॉजवे से मुत्तसिल जमीन में मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बड़े गड्ढे कर दिए। गड्ढों से निकलने वाली मिट्टी को पहले जाली पर छाना जा रहा है। जाली पर छाने जाने वाली मिट्टी को पानी के अंदर डुबोया जा रहा है। लोगों के मुताबिक मिट्टी से सोने के जर्रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही है। शहरियों की बड़ी तादाद की जानिब से किस्मत आजमाई जा रही है। इलाके में मौजूद शहरी का कहना है कि 3 दिन से फैमिली समेत यहाँ पर हूँ। खवातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मुकामात पर सोने के ज़रात तलाश करने में मसरूफ है, जिसकी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पंजाब के जिला लिया में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 20 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ लिया के मशरिक में 50 किलोमीटर दूर था। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस में 85% इजाफे का फैसला वजारत खजाना ने समरी मंजूर कर ली है। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन के लिए होगा। इजाफा मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर लागू किया जाएगा। तमाम सहूलियात सरकारी मुलाजमीन को देनी है तो हम प्राइवेट सेक्टर वाले कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट में मद में 85% इजाफे के ऐलान पर प्राइवेट रोजगार करने वाले बिलबिला उठे। बोल न्यूज़ के माइक पर शिकवे शिकायत का अंबार लगा दिए। आपको भी दिखाते हैं। तो जाहिर है कि एक 17-18 ग्रेड का अफसर है, वो तो वैसे ही उसके लिए बहुत कुछ है। प्राइवेट सेक्टर जो है जुल्म की चक्की के नीचे पिसरा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, 1000 की नोट लेके निकलते हैं, सब्जी सरकारी के लिए कुछ भी नहीं बचता। सरकार का मुलाजिम भी खुश है, सरकार भी खुश है, लेकिन जो आम आदमी है जिसकी ज़िंदगी के अंदर 2 वक्त की रोटी उसके लिए ज़िंदगी में मुश्किल हो चुकी है। जो सरकारी मुलाजमीन है, जो बड़े ओहदे पे फायज़ हैं, उनके लिए तो ये कुछ महंगाई नहीं है। ये महंगाई तो हम लोग गरीब लोगों के लिए होती है। सरकारी मुलाजमीन से भी जो मजदूर पेशा लोग हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस महंगाई से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी पीर को बुला लिया गया। दूसरी तरफ अली अमीन को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने में कानूनी पहलू रुकावट बन गए। गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़ा मौसूल न होने की बात पर PTI तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पूरे नंबर होने के बावजूद PTI के लिए मुश्किल मरहला बन गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद PTI ने अपने ही वज़ीर आला को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने का फैसला किया, लेकिन आईनी पहलू सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक इस्तीफ़ा देने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। PTI दीगर पहलुओं पर गौर कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक भी कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर के हाथ से लिखे इस्तीफ़े की तस्दीक और वसूली कर ली गई है। आइन और मुताल्लिक़ा क़वानीन के तहत इस्तीफ़े की जाँच पड़ताल की जाएगी। वाज़ह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI 93 अरकान के साथ सादा अक्सरियत रखती है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास मखसूस नशिस्तों के साथ 52 अरकान हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का जायज़ा लेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीर से खिताब। कहा कि आइन और कानून के तहत इस्तीफ़े का मामला देखा जाएगा। 2:30 पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा, आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। देखिए, आइनी टीम, मेरी लीगल टीम इसको देख रही है। अगर इसमें हम कीड़े निकालना चाहें तो बहुत से आप बोलेंगे इसने ये नहीं किया, इसमें फुल स्टॉप नहीं, इसमें कॉमा नहीं है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। तो जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस पर हम अपडेट कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। इजलास पहले 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कवायद के तहत नई तारीख मुकर्रर की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया। शेड्यूल के मुताबिक कल से 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी के फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी और कल शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोट पीर के रोज़ सुबह 10 बजे की जाएगा।
पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर और असद कैसर ने हुकूमत और मैंडेट की हिफाजत का ऐलान कर दिया। दावा किया कि 92 अरकान हमारे हैं और बाकी जमातों से भी राब्ते में है। आपको अपडेट करें, इस हवाले से असद कैसर ने कहा कि किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शौदा और खराज तहसीन पेश करते हैं, जिया खान में दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं और अगजई में जो भी हुआ अफसोसनाक है। आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग जो आप चाहते हैं वो करे, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। इस वक्त इस सूबे में जो सूरत हाल है, यानी जो कल जिया खान में वाकया हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपनी जिसमें शहदा है, जो फौज और पुलिस की शहदा है, हम उसके साथ है। जो औरंगजेब में हुआ है या उस दिन जिया खान में एक बहुत खूबसूरत मेजर शहीद हुआ है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हम में से हैं। और केपी में जो पहले बराए नाम हुकूमत थी, इस्तीफे के बाद वो भी नहीं है। बात यहाँ तक नहीं पहुँची कि JUI को वज़ारत आला की पेशकश होगी। हाफिज़ हमदुल्ला की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू कहा कि बात यहाँ तक नहीं पहुँची है कि JUI को वज़ारत आला की पेशकश होगी। जिस जमात की अक्सरियत है वज़ीर आला उसी का होना चाहिए। जिस जमात की अक्सरियत है उस हवाले से उन्होंने कहा कि अपोजिशन को अपना वज़ीर आला लाने के लिए 22 अरकान दरकार है। एक बात वाज़ेह है जो हर किसी को मालूम है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर की इस्तीफ़ा के बाद वहाँ खला है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है नहीं, वो बरैना हुकूमत जो पहले थी वो भी नहीं है। तो इस सिलसिले में फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन में है और जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में है, नून लीग अपोजिशन में है, ANP है। तो उसी सिलसिले में शायद फैसल करीम कुंडी मौलाना साहब के पास आए थे कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की सूरत हाल ये है कि अभी आगे क्या करना है। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो जमीयत उलमा इस्लाम का कोई ऐसा फैसला है नहीं, और नमा करीम कुंडी की और मौलाना साहब के दरमियान जो बातें हुई थी, बेसिक बातें का मुझे कोई इल्म नहीं है। कराची के सनदी सारफीन को गैस के गैर मामूली बिलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया, शिकवा किया कि पीक आवर रेट्स के गलत इतलाक़ से बिलों में इजाफी लेवी शामिल की गई है। सनदी सारफीन पर इजाफी बोझ डाला गया है। कराची की सनती बरादरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकवा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सनती सारफीन को गैस के गैर मामूली बिलों पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म की तवज्जो गैस बिलिंग के मसले पर मबसूल कराई। ख़त में लिखा कि मौजूदा मुआशी हालात में सनतें पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। सनती सारफीन पर बिला जवाज़ माली बोझ डाल दिया गया। मामले का जामे और शफाफ जायजा लिया जाए। KCCI ने मुताल्लिका फरीक़ैन का मुशावरती इजलास बुलाने की अपील की है। SSGC को मुतनासिल लेवी मुंजमद करने की सिफारिश भी की है। तजवीज़ दी कि मुशावरती इजलास और फैसले तक मुतनासिब रकम मुंजमद रखी जाए। हतमी फैसले के बाद काबिल अदायगी रकम एडजस्ट की जा सकती है। चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीख की सबसे बड़ी मंदी का सामना है। सरमायाकारों को $9.5 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है और बिटकॉइन एक दिन में 13,000 की गिरावट से $1,22,000 से $1,09,000 पर आ गया। एथेरियम भी $600 गिर गया। तमाम क्रिप्टो कोइंस में 20 से 30% कमी देखी गई है। हर माह सितंबर में मुल्क में कारों के फरोख्त में 67% इजाफा हो गया है। मजमूई तौर पर 17,174 गाड़ियाँ फरोख्त की गई। मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी 21% इजाफा हुआ। माह सितंबर में ऑटो इंडस्ट्री से अच्छी खबर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ियों की फरोख्त में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता साल सितंबर में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 10,297 थी। रवा साल ये तादाद 17,174 हो गई। माली साल 2025 की पहली सामाही में गाड़ियों की फरोख्त 27,585 यूनिट से बढ़कर 42,267 रही। सितंबर 2025 में मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाले यूनिट्स की फरोख्त में भी सालाना 21% और माहाना 7% इजाफा हुआ। सितंबर में मोटरसाइकिल और 3 पहियों की मजमूई फरोख्त 1,58,941 रही। माली साल 2025 की पहली सामाही में मोटरसाइकिल और 3 पहियों की मजमूई फरोख्त 35% बढ़ी।
मजमूई फरोख्त 3,20,187 यूनिट से बढ़कर 4,31,542 रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। 6 रोज़ा दौरा होगा। इस दौरान वज़ीर ख़ज़ाना आलमी मालियाती इदारों के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। आलमी बैंक के सदर अजय बेंगा से भी मुलाकात तय है। मोहम्मद औरंगज़ेब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात करेंगे। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची की सिंध रेंजर्स के साथ स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। FBI के मुताबिक जोड़िया बाजार कराची से स्मगल शुदा अशिया की भारी मिकदार बरामद कर ली गई है। जब्त शुदा गैर मुल्की अशिया में 2,320 सिगरेट्स के पैकेट्स, 9,620 किलोग्राम छालियाँ, 140 तस्वार के पैकेट्स और 3,485 किलोग्राम ब्लॉक शामिल की गए हैं। दिए बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ने उनको मुकम्मल फॉलो किया। नटखट हसन अली से अपनी बात मनवाने के लिए अबरार को कुछ मेहनत करना पड़ी। खेल की तवील तरीन तर्ज में जनूबी अफ्रीका से मुकाबले का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तानी फैंस क्रिकेट फीवर में मुब्तला। बच्चा पार्टी ने मौज मस्ती का पूरा माहौल बना दिया है। बुजुर्गों, खवातीन और नन्हे क्रिकेट सपोर्टर्स ने ग्रीन कैप से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तवक्को कर ली। और अभी जानिए, पाकिस्तानी कुपैमा असद मेमन ने 7 बड़े आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने का सफ़र मुकम्मल करके तारीखी कारनामा से अंजाम दे दिया। असद मेमन ने ओशियाना की सबसे बुलंद चोटी सर करके आलमी सतह पर मशहूर 7 समिट्स चैलेंज मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तानी कोपैमा ने 2023 में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया था। रवा साल के आगाज़ में अंटार्कटिका की माउंट विंसन को भी सर किया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।